हे भाई लोग, नमस्ते। देखो देखिए बेटा जी, आज की क्लास बहुत प्यारी, बिल्कुल आसान क्लास रहने वाली है। ठीक है भाई। जो है पाठ संख्या 5 है। ठीक है भाई। पांचवा पाठ पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, जिसमें आज हम 4 प्रश्नों को उड़ाएंगे। ठीक है भाई। मुझे क्या लगता है बेटा, ये सवाल मेरे को दुश्मनों की तरह लगते हैं, मैं इसको उड़ा देता हूँ। ठीक है, तो आप भी उड़ाओ इनको, दुश्मन बनाओ इनको। हाँ। अभी इसने बोला है एक त्रिभुज एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बेटा, इसने बोला है एक त्रिभुज एबीसी है। आपके सामने एक त्रिभुज, आपके सामने एक त्रिभुज एबीसी है बेटा जी। और एक त्रिभुज है, देखो एक तो ये हो गया ए बी और सी। एक त्रिभुज तो एबीसी है। और देखो इस बीसी आधार पे दूसरा त्रिभुज है। देखो इसी बीसी आधार पे, इसी बीसी आधार पे एक दूसरा त्रिभुज है बेटा, ये वाला। इस दोनों का आधार क्या है बेटा, कॉमन है। तो आपको सिद्ध करना है जो ये कोण बी है, ये पूरा वाला, और ये कोण सी है, ये आपस में बराबर होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। अब मुझे आप लोग एक बात बताओगे क्या? मुझे आप लोग एक बात बताओगे क्या? देखो देखिए, मुझे एक बात बताना। एक तो त्रिभुज ए बी सी है। देखो पहले तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, और इधर ले लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ले लेते हैं बेटा त्रिभुज डी बी सी। दोनों त्रिभुजों में देखो आप, मुझे एक बात बताना बेटा जी, ये जो त्रिभुज ए बी सी है, और इधर देखो एक त्रिभुज है आपके सामने डी बी सी। ये हो गया बेटा बी, और ये हो गया बेटा सी, और ये हो गया बेटा डी। और यहाँ पे हो गया त्रिभुज ए बी सी। देखो दोनों त्रिभुजों में मुझे एक चीज पसंद आई। इसने बोला है ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है इनके समूह कोण भी बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। भुजाएं बराबर है तो भुजाओं के समूह कोण भी क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। इसका मतलब मैंने इसको थीटा मान लिया, तो ये भी कितना हो गया बेटा, थीटा हो गया। जाहिर सी बात है। तो मैंने पहले तो समूह कोण, इसका मतलब जो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा? मुझे एक बात बताओ भाई, ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब जो ए सी है वो किसके बराबर है बेटा, ए बी के बराबर है। ए बी के बराबर है। देर का है ना भाई आपको, जो ए सी और ए बी आपस में क्या है बेटा, बराबर है। तो आपको पता है जब ये बराबर है तो ये समूह कोण भी क्या होंगे बेटा जी, बराबर होंगे। ये वाले समूह कोण भी क्या होंगे बेटा जी, बराबर होंगे। इसका मतलब समझिए क्या? देखो ए सी के सामने समूह कौन कौन सा है, बी तो है, तो इसको लिखेंगे हम ए बी सी। एंगल जो ए बी सी है वो बराबर हो जाएगा इसके। ये कौन सा हो गया बेटा, ए सी बी। एंगल ए सी बी। तो ये दोनों बराबर हैं, तो कितना मान लिए बेटा, इसको थीटा मान लिए। देखो मान के करते हैं तो सवाल आसान पड़ेगा। ठीक है, क्यों बराबर है बेटा, दो भुजाएं बराबर हैं तो समूह कौन बराबर होते हैं, तो हम लिखेंगे बराबर, कारण तो लिखेंगे ना भाई, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। भाई भुजाएं बराबर है तो उनके सामने जो समूह कोण बैठे हैं वो भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है भाई। इसी प्रकार यहाँ पे देख लो बेटा, ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है, तो इसका मतलब इसका समूह कोण ये वाला, और इसका समूह कोण ये वाला। अगर मान लेते हैं बेटा ये एल्फा है, तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं बेटा, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, एल्फा हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके समूह कोण भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं कौन सी है बेटा, ये जो बी डी है और जो सी डी है, ये दोनों आप बराबर हैं। तो इसका मतलब समूह कोण भी बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों दोनों भुजाएं बराबर है बेटा। भुजाएं बराबर होती है तो समूह कोण बराबर होते हैं। अगर कोण बराबर है तो उसकी समूह भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, एक ही त्रिभुज में होना चाहिए बस। तो इस कोण का क्या बोलेंगे हम, इसको बोल देते हैं सी बी डी। एंगल सी बी डी को क्या बोलेंगे हम, बी सी डी। इसको बोलेंगे, मान लिया बेटा हमने एल्फा, कितना मान लिया बेटा, मानना ये एल्फा है। ठीक है भाई।
तो इसका मतलब है बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? अब मुझे एक बात बताना, ये थीटा है तो ये भी कितना आया बेटा? थीटा आया। क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण बराबर हो गई। भाई भुजाएं बराबर हैं तो क्या हो गया बेटा? सम्मुख कोण बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो आप बेटा, भुजाएं बराबर हैं तो ये सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे बेटा जी? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? एल्फा हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, तो वही बात है, बराबर भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं। अब देखो देखिए, अरे हो गया सवाल तो हो ही गया यहीं पे। देखो देखिए बेटा, अरे कुछ कुछ उपयोग में नहीं लिया मैंने, बेस जो दे रखा है उसका उपयोग में लिया, थोड़ा दिमाग लगाया। ये दोनों भुजाएं बराबर है बेटा जी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। मान लेते ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहाँ पे भी दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। मान लेते ये एल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? एल्फा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी कितना हो जाएगा बेटा? एल्फा हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जो सिद्ध करना है वो तो आए गया। आप त्रिभुज देखो, बीच वाली लाइन को भूल जाओ आप। ये त्रिभुज देखो, आप जो मैं दिखा रहा हूँ ना वो त्रिभुज देखो आप लोग, देखो आप लोग, ये त्रिभुज देखो आप लोग, त्रिभुज देखो आप, ए और डी, और ये हो गया बेटा सी। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा कोण कितना होगा? ये पूरा कोण कितना होगा? ये होगा बेटा थीटा और प्लस एल्फा। ये कितना होगा बेटा? थीटा प्लस एल्फा। और ये कोण भी कितना होगा बेटा? थीटा प्लस एल्फा। ये भी कितना होगा बेटा? थीटा प्लस एल्फा। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर आ गए, जाहिर सी बात है। और ये कोण कौन सा आ गया बेटा? ए बी डी। देख लो, ए बी डी, ये तो सिद्ध करना था आपको। जो एंगल ए बी डी है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए सी डी। ठीक है, एंगल ए सी डी दोनों बराबर हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे बेटा? थीटा प्लस एल्फा। ये तो भाई दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना था। ठीक है, ये भी थीटा प्लस एल्फा है तो ये भी थीटा प्लस एल्फा आ गया। ठीक है भाई, नोट कर लिया जाए, आसानी सवाल था। अगला सवाल देखो, इसने बोला है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी और एसी बराबर है। बेटा अब मुझे एक बात बताओ, सवाल तो यहीं पे हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों बेटा ये दोनों क्या है? बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं। क्या है इसके? अरे इसने बोला है ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी क्या है बेटा? बराबर है। तो बताओ इनकी सम्मुख कोण भी क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे क्या? इसका सम्मुख कोण ये हो गया और इसका सम्मुख कोण ये हो गया। ये दोनों कोण भी क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। इसका मतलब है बेटा अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है? थीटा है। बाकी बात समझ में? हाँ, अब इसने क्या बोला है? पहले तो देखो ये डायग्राम दे नहीं रखा आपको, डायग्राम बनाना सिखाता हूँ मैं। पहले तो बात ये, पहले तो डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। इस डायग्राम को मत देखो। इसने जो पहले बोला है एक त्रिभुज है एबीसी, तो हमने एक त्रिभुज बना दिया एबीसी। डायग्राम दे नहीं रखा है, ठीक है भाई। एक त्रिभुज बना दिया ए बी। तो इसने बोला है बेटा ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो जब दो भुजाएं बराबर होती है तो तुरंत प्रभाव से इसके सम्मुख कोण भी बराबर कर दो। तुरंत प्रभाव से इनके सम्मुख कोण भी क्या कर दो? बराबर। ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसने क्या बोला है? भुजा बी ए, जो भुजा जो बी ए आ रही है, बी से ए की ओर आ रही है, इसको बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाना है, बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाना है ताकि एडी, जो एडी आ रहा है वो ए बी के बराबर हो जाए। इसका मतलब जो जो एडी है वो किसके बराबर हो जाए बेटा? ए बी के बराबर हो जाए। ठीक है, अब इसने तो दर्शाइए कि बी सी डी। अब इसका मतलब है बी सी डी, इसका मतलब है इसको मिलाना पड़ेगा। आपको ये दर्शाना है
कि जो बी सी डी है, बी सी डी, ये वाला सी कोण 90 डिग्री का होता है, ये आपको सिद्ध करना है। थोड़ा सी ध्यान दो बेटा। आप मुझे एक बात बताओ, ये कोण बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने थीटा बेटा है, तो इस भुजा के सामने भी कौन सा बेटा होगा? मुझे एक बात बता दो आप लोग, एक ही बात बता दो बेटा। दे रखा है ना भाई, ये भाई इस बी ए भुजा को ए डी तक इस प्रकार बढ़ाएंगे ताकि ये दोनों भुजाएं क्या हो बेटा? बराबर हो। मतलब दे रखा है इसने। देखो ए डी किसके बराबर है? जो ए डी है वो किसके बराबर है बेटा? आपके सामने इसके बराबर है। ए डी किसके बराबर है बेटा? बी ए के या ए बी के बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, अरे ए बी के सामने थीटा है, तो बेटा इसके सामने वाला भी कौन? ये भी कितना होगा बेटा? थीटा ही तो होगा। अरे जाहिर सी बात है। हाँ, ध्यान दो बेटा। मान लेते हैं बेटा ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये बराबर है तो इसका मतलब ये भी 5 है तो ये भी 5 है। मुझे एक बात बताओ, अब चाहे इसको मत देखो, अच्छा अब तो इसको देख लो। ये दो भुजाएं बराबर है, इस त्रिभुज में देखो आप, ये दो भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुए? ये दो भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। भाई देखो, ये कोण भी क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। ये भी थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको? हाँ, थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। हो गया ये सवाल, तो इतना ही है। आपको ये ध्यान रखना है, भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो इस सवाल को करते हैं भाई। इसने बोला है एक त्रिभुज है ए बी सी। देखो देखिए, टुकड़ों में करेंगे इसको, अच्छे से समझ में आएगा। ए, ये आपके सामने ए बी सी, तो जितना बोले उतना ही करेंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी किसके बराबर है बेटा? ए बी ए सी के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अब इसका मतलब लिख दो यहाँ पे, जो ए बी है वो किसके बराबर है बेटा? ए सी के बराबर है। तो इसका मतलब है इनके सम्मुख कोण क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। इनके सम्मुख कोण क्या होंगे बेटा जी? बराबर होंगे। भाई भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी कितना होगा बेटा? थीटा होगा। इसका मतलब समझे क्या आप? देखो ए बी के सामने कौन सा है? कौन है? सी तो है भाई। ये ए बी भुजा है, इसका सामने वाला कौन कौन सा है? सी है। तो इस सी को क्या बोलेंगे हम? ए सी बी। तो इसका मतलब हो गया ए सी बी। ये किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के सामने। भाई ए बी के सामने सी है तो ए सी के सामने कौन सा है? भाई ए सी के सामने कौन सा है बेटा? बी है। इस बी को कैसे बोलेंगे? ए बी सी, एंगल ए बी सी। भाई ये दोनों बराबर हैं तो कितना मान लेते बेटा? ये दोनों थीटा है। ये चीज हमने मानना। ठीक है भाई। देखिए अगला देखो आप लोग, अरे जो मानना है भाई, ये दोनों बराबर है तो थीटा थीटा मान लिया। अब दूसरी बात देखो। हाँ, अब इसने क्या बोला है? जो आपके सामने इसमें देख लो आप। अब इसने बोला है जो ये रेखा और ये रेखा क्या है? बराबर है। ये रेखा और ये रेखा बराबर है। चलो मैं डायग्राम बना ही देता हूँ, अच्छा रहेगा, यहाँ पे बना लेता हूँ। ये त्रिभुज हो गया बेटा ए बी सी। इसको मैंने आगे बढ़ाया और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, तो है ये हो गया बेटा ए बी और सी, और ये हो गया बेटा डी। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों तो पहले से ही बराबर है। अब इसने बोला है इसे बी ए को ए डी तक इस प्रकार बढ़ाना है ताकि ए डी और ये क्या हो जाए बेटा? बी ए हो जाए। ए डी और बी ए क्या हो जाए बेटा? बराबर हो जाए। इसका मतलब समझे क्या आप? हाँ, इसका मतलब आप ऐसे समझो। अब इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में देखो आप, एडीसी में देखो। इसका मतलब समझे क्या आप? इसमें होता है, देखो, ये दो भुजाएं बराबर है, ये दो भुजाएं क्या है बेटा? बराबर है। तो भुजाओं का समूह कोण भी क्या होगा बेटा? बराबर होगा। जाहिर सी बात है बेटा, ये दो भुजाएं क्या है आपके सामने? बराबर है। हाँ, ये दो भुजाएं बराबर है तो इनका समूह कोण भी क्या होगा बेटा? ये बराबर होगा। हाँ, तो इसका मतलब आपके सामने है जो है, भाई तीनों भुजाएं बराबर होगी एक तरह से।
अब मुझे एक बात बताओ, जो ए बी है, ए बी किसके बराबर है बेटा, ए बी किसके बराबर है, ए डी के, ए डी के। और ए बी पहले से ही बराबर है, ए बी किसके बराबर है बेटा, ए सी के। मुझे एक बात बताओ, जो ए बी है वो ए डी के बराबर है और ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जाहिर सी बात है ये दोनों भी क्या होंगे बेटा जी, बराबर होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब भुजाएं बराबर है तो समूह कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब है ए डी के सामने कौन सा कोण है, यही तो है भाई, यही तो कोण है, ये कोण। और ए सी के सामने कौन सा कोण है, ये कोण है। ये दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। इस कोण को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ए सी डी। और इसको क्या बोलेंगे हम, इस कोण को क्या बोलेंगे, ए डी सी, एंगल ए डी सी। अब मुझे एक बात बताओ, इस डबल लाइन के सामने, मुझे एक बात बताओ, इस डबल लाइन के सामने ये थीटा है, तो इसी डबल लाइन के सामने यही तो कोण है भाई। इस डबल लाइन के सामने थीटा है तो इस डबल लाइन के सामने ये कोण है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको ढक लो आप। अब मुझे एक बात बताओ, इसके सामने थीटा है तो इसके सामने भी क्या होगा बेटा, थीटा होगा। इसका मतलब ये भी कितना हो गया बेटा, थीटा हो गया। तो ये तीन कोण थीटा हो गया आपके सामने, ये कोण भी थीटा, ये भी कोण भी थीटा। पहले तो देखो ये दो भुजाएं बराबर थी इसलिए दोनों थीटा हो गई, फिर ये दो भुजाएं बराबर होगी तो ये दोनों भी कितने होंगे बेटा, थीटा, बराबर बराबर के होंगे। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बता दो, लास्ट हो गया सवाल तो आपका। अब मुझे एक बात बताओ, देख लो आप, बी सी और डी, ये कौन आपके सामने थीटा है, ये कौन आपके सामने थीटा है। ये कौन कितना हो गया, एक थीटा और एक थीटा, तो ये कौन कितना हो गया बेटा, दो थीटा हो गया बेटा जी, दो थीटा हो गया। आगे बात में, अब आपको पता है त्रिभुज सी डी में भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा। अरे बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा बेटा जी, 180 होगा। बी बेटा थीटा है, सी कितना है बेटा, 2 थीटा है, और डी कितना है बेटा, थीटा है, बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया बेटा 4 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया बेटा, हमें तो देखो 2 का भाग लगा दूं क्या दोनों साइड में, क्योंकि हमें तो ये कौन चाहिए ना, तो हमें तो 2 थीटा का मान चाहिए। यहाँ पे 4 थीटा आ रहा है, इसका मतलब इसका आधा कर दूं मैं, तो यहाँ पे 2 थीटा का मान कितना आ जाएगा बेटा, 190 डिग्री आ जाएगा। 2 थीटा का मान कितना आ जाएगा बेटा, अरे इस कोण का ही तो मान निकालना है। देखो इसने बोला है बी सी डी, बी सी डी, इसका मतलब 2 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, बी सी डी, हो गया 90 डिग्री। आगे होगी बात में, नोट कर लीजिए भाई। आगे देखो, देखिए अगला सवाल देखो। हाँ, इसने बोला है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए 90 डिग्री पे है। जैसे जैसे बोलागा वैसे वैसे करेंगे हम तो भाई, ठीक है। एक त्रिभुज है एबीसी, समकोण त्रिभुज है जिसमें ए कहाँ पे है बेटा, समकोण पे है। यहाँ पे रख देते हैं हम ए बी सी, यहाँ पे रख देते हैं बेटा बी, और यहाँ पे रख देते हैं बेटा सी। तुम्हारी इच्छा कहीं पे रखो, लेकिन ए को तो आपको समकोण पे रखना है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, ए बी और ए सी बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं बेटा। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो समूह कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये कोण और इसका ये कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा। तो इसने बोला है एंगल बी और सी ज्ञात कीजिए। बेटा ये बी और सी तो बराबर ही है, चाहे बी निकालो चाहे सी निकालो, क्योंकि समूह भुजाएं बराबर है। तो अब मुझे एक बात बताओ, त्रिभुज एबीसी में आपके सामने दो भुजाएं बराबर हैं। जो ए बी है वो किसके बराबर है बेटा, ए सी के। ए बी किसके बराबर है बेटा, ए सी के। ए बी और ए सी बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा जी, जब दो भुजाएं बराबर होती है ना बेटा, हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया बेटा सी। आपके सामने ये ए बी और ए सी बराबर है तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ठीक है भाई, डायग्राम बनाए देता हूँ आपके सामने। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो इसका मतलब है
ये कोण देखो, देखिए ए बी के सामने कौन सा कोण है, ए बी के सामने है बेटा सी। बेटा ए बी के सामने कौन सा कोण है बेटा, सी है। तो इसका मतलब यह है बेटा, ये ए बी के सामने जो सी कोण है और ए सी के सामने कौन सा कोण है, ए सी के सामने कौन सा है, बी। ये दोनों कोण क्या होंगे बेटा जी, बराबर होंगे। और कितने होंगे बेटा, थीटा। और ये चीज़ क्या कर ली हमने, मान लिया। चलो इसको इधर कर लेते हैं, आ नहीं रहा है तो इसको, हाँ। अरे बेटा ए बी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी भुजा है, ए बी सब भुजा है। इसके सामने वाला कौन, देखो दो भुजाएं हैं, तो इसका सामने वाला कौन कौन सा है बेटा, सी है, बराबर। और देखो ए सी के सामने वाला, ए सी के सामने वाला कौन कौन सा है, बी है। ये दोनों कौन क्या होंगे बेटा जी, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, मान भुजाओं के या बराबर भुजाओं के कोण, बराबर भुजाओं के कोण भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो कितना मान लिया बेटा, ये दोनों कोण थीटा है। भाई एक थीटा है तो दूसरा भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा। ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, तो कौन आ गए आपके सामने बेटा जी, तीनों कौन आ गए। देखो ए बी सी, ये भी थीटा है और ये थीटा है, और ये कितना है बेटा, 90 डिग्री है। तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है बेटा, 180 होता है। ए तो 90 है, बी कितना है बेटा, थीटा है, और सी भी कितना है बेटा, थीटा है, बराबर 180। तो ये 90 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, दो थीटा। 90 प्लस का है तो उधर जाएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा बेटा 2 थीटा बराबर 90। तो थीटा का मान कितना जाएगा, ये 2 गुणे में है तो कहाँ पे जाएगा बेटा, भाग में। थीटा का मान आया बेटा 45 डिग्री, 45 डिग्री। आगे बात सुन में, इसका मतलब है आपको पता है एंगल बी और एंगल सी क्या है, दोनों ही बराबर है, और दोनों ही कितने हैं बेटा, थीटा है। और थीटा का देखो, थीटा ही माना था ना, तो थीटा का मान निकाल लिया 45 डिग्री। इसका मतलब एंगल बी भी 45 का है और एंगल सी भी कितना है बेटा, 45 का है। ठीक है भाई, नोट कर लिया जाए। अरे कुछ उपयोग में नहीं किया बेटा, दो भुजाएं बराबर है तो समूह कोण बराबर है, बेस समूह कोण बराबर है, दो भुजाएं बराबर है तो समूह कोण बराबर है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है, बेस मान लिया। अब आपको पता चल गया ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा के थीटा का मान निकाल लिया हमने। हम्म, हाँ। देखो देखिए अगला सवाल देखो, दर्शाइए कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आपको ये सिद्ध करना है, तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आपको ये सामने हो गया बेटा, ए डी, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब आपको ये सिद्ध करना है, एंगल ए बी 60 का होता है, एंगल बी भी कितने का होता है बेटा, 60 का होता है, और एंगल सी भी कितना होता है बेटा, 60 डिग्री का होता है। तीनों कोण 60 के आपको सिद्ध करने। पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब हो गया भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तीनों भुजाएं क्या है बेटा, बराबर है। अब जाहिर सी बात है, तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। बेटा तीनों भुजाएं, भाई ए बी किसके बराबर है, ए बी, बी सी, और क्या हो गया बेटा, ए सी। भाई जाहिर सी बात है, तीनों भुजाएं बराबर है तो भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होंगे। बताओ देखिए, ए बी, ए बी पहले ए बी लिया ना, तो ए बी के सामने वाला कौन कौन सा है बेटा, सी है। तो मतलब ये सी बराबर बी सी, बी सी के सामने देखो, बी सी के सामने वाला कौन सा कौन है, ए, और ए सी के सामने वाला कौन सा कौन है, ये बी, एंगल बी। ये तीनों कोण भी क्या होंगे बेटा जी, बराबर होंगे। मान लेते हैं बेटा ये तीनों कोण भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। देखो भाई तीनों भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं के समूह कोण भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। अरे बराबर मान लिया, तीनों के तीनों कोण कितने हैं बेटा, थीटा है, मान लिया। इसका मतलब ये भी थीटा है। भाई तीनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। हम लिख देते हैं बराबर, कारण तो लिखेंगे बराबर
जाओ मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है भाई, बराबर होते हैं। ठीक है भाई, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। अब देखो देखिए, इसका मतलब है बेटा आपके पास में ये था ए बी सी, इसका मतलब ये भी ठीक आया, ये कितना आया बेटा थीटा, और ये भी कितना आया बेटा थीटा, और ये भी कितना आया बेटा थीटा। आपको ये भी पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 होता है। तो बेटा ये भी थीटा है और ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो बराबर कितना आया बेटा 180 डिग्री। ठीक है, तो बेटा ये 3 थीटा हो गए, 3 थीटा बराबर कितना आया बेटा 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, तो ये 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे जाएगा बेटा भाग में, तो 180 बटा 3, 180 में 3 का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा बेटा, थीटा का मान कितना जाएगा बेटा 60 डिग्री आ जाएगा ना, 60 डिग्री। अब आपको पता है एंगल ए, एंगल ए कितना है बेटा थीटा है, और थीटा का मान आया है 60 डिग्री, इसका मतलब एंगल ए बी 60 का हो गया। और एंगल बी भी कितना है बेटा थीटा है, थीटा का मान आया 60 डिग्री, तो ये भी 60 का हो गया। और एंगल सी कितना है बेटा थीटा है, और थीटा का मान कितना है बेटा 60 डिग्री है। इसका मतलब तीनों कोण कितने होंगे बेटा 60 के होंगे। ठीक है, अरे कुछ उपयोग में नहीं किया, हमें पता है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो इसकी सम्मुख देखो समबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज दर्शाए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जाहिर सी बात है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी तो उसके सम्मुख कोण, सामने जो बैठे कोण है वो भी क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। इसका उपयोग किया, तो ये तीनों कोण भी देखो, तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। भाई तीनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो मान लेते तीनों कोण कितने के हैं, थीटा थीटा के। ठीक है भाई, ऐसे करके आप इसको नोट कर लिए जाए। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेटा क्लास को आप सब्सक्राइब की भी करके जाओगे और शेयर भी करके जाना, और लाइक भी प्यारा सा लाइक ठोक के जाना है। ठीक है भाई, क्या हो गया इसके, एक प्यारा से एक लाइक करके भी जाना है। ठीक है भाई, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, बाय।